अच्छा सर, जैसे ये आपकी घर की घोड़ी है, हाँ, तो इसको आपने कहीं रिंग शो में अभी रिंग शो की श्रवण भाई मैं बात करूँ तो ये घोड़ी गुजरात की ऐसी पहली घोड़ी है अच्छा। जो पंजाब में पहली बार विन हुई हो। अच्छा, गुजरात की पहली कोई ऐसी घोड़ी है हाँ, जो गुजरात में विनर हुई हो? नहीं, गुजरात में तो है, पंजाब में जाके पहली बार विनर कोई गुजराती घोड़ी हुई हो तो ये है गुजरात की। मुझे लगता है गुजरात वालों को तो फिर तो ज्यादा शौक लग गया होगा इसको देख के। अभी मैंने जब स्टार्ट किया उसके बाद में मैं जानूँ ना तो गुजरात में मेरे जानने में घोड़ों में आए उसके बाद करीबन 100-150 नए ब्रीडर आ गए। ओके 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 ओके। तो गुजरात में मतलब ये पंजाब में सबसे पहले गुजरात से यही घोड़ी गई थी आपकी? हाँ, मेरी ये। और कौन से शो जीते इसने? ये मुक्तसर में 2 बार चैंपियन हुई है, टूतीथ में और मेहर में। ओके। सारंगखेड़ा में 2 बार मेहर में चैंपियन हुई। ओके। और गुजरात में तो 8 बार हो गई। अच्छा, आपके गुजरात में? गुजरात में तो 8 बार। ओके। राजस्थान में? राजस्थान में अभी ले गए नहीं गए। अच्छा, अब तैयारी है मतलब? नहीं, अब नहीं जाएंगे, अभी लॉक कर दिया है। लोग क्या बोलते हैं? मुझे लगता है राजस्थान वालों से दुश्मनी तो नहीं है आपकी? नहीं, ऐसे कैसे दुश्मनी मेरी तो। वैसे लोग ये बोलते हैं कि भाई, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि इतने शो विन हुई घोड़ी को कहाँ रिंग में डालें। बिल्कुल, ये आपकी बात लाख रुपए की बात कही है आपने। दूसरे को भी चांस मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अच्छी बात है। नमस्कार सभी अश्व पालक और घोड़ा जगत के सभी ब्रीडरों का स्वागत है इस वीडियो में। और मैं आज गुजरात आया हुआ हूँ, गुजरात के गांधीनगर में, और हमारे मित्र मिले अश्विन भाई पटेल। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार श्रवण जी। एक्सप्लोरिंग राजस्थान से मैं यूट्यूबर हूँ और पूरे इंडिया में घूमता हूँ। आप भी अगर मेरे वीडियोस देखे हैं, आपके बारे में काफ़ी सुना था मुझे, और आपके गुजरात आने के बाद ही पता पड़ा मुझे। पहले मेरे को भी, मैं शायद आपको पहले भी देखा भी हो या नहीं देखा, मेरे को कन्फर्म याद नहीं आ रहा, पर यहाँ आने के बाद आपके बारे में पता चला। हमारे कुलदीप भाई है और साथ में है, इनके यहाँ आया था। तो सर, आपका सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन हो जाए। पहले तो श्रवण जी आपका मेरे फार्म पे वेलकम। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा वेलकम जो आप पधारे टाइम निकाल के। और मेरे फार्म का नाम है BN पटेल स्टड फार्म। BN पटेल स्टड फार्म। मेरा नाम है अवनीश पटेल। ये पड़ता है गांधीनगर में। ओके। और नियर 5 किलोमीटर गांधीनगर से। ओके ओके। तो सर, जैसे जहाँ तक मैंने सुना आपके बारे में, आपने काफ़ी शो में जजिंग भी किए। तो मैं सभी व्यूवर्स को बता दूं कि सर ने काफ़ी शो में जजिंग की है। हालांकि इनकी फ़ोटोग्राफ और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहे हैं, लेकिन इनके बारे में यहाँ आने के बाद मैं आपको इनकी जो ट्रॉफीज़ पड़ी है इनके पास घोड़ों की, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा इस वीडियो के ज़रिए। तो सर, आपके बारे में इंट्रोडक्शन हो गया आपका। जैसे आपको कितना टाइम हो गया इस घोड़े लाइन? मेरे घोड़े लाइन में आज 15 साल पूरे हो गए। ये तीसरे महीने में 15 साल पूरे हो गए। अच्छा। और 16वें वर्ष में मैं प्रवेश कर चुका हूँ ये घोड़ों की लाइन। मतलब 16 साल में चल रहे हो आप? हाँ, 16वें वर्ष में चल रहा हूँ मैं। अच्छा, ओके ओके। अच्छा सर, आपने जजिंग जो की है, हाँ, वो कहाँ पे की है? जैसे मैंने पहले पुष्कर में की है, इधर हमारे गुजरात में पाटन शो है उधर की है। वैसे जजिंग की रिक्वायरमेंट तो सब लोग करते हैं मेरे पे, लेकिन मैं ज़्यादातर जाता नहीं हूँ। सर, उसका क्या कारण है? अब जाने का कारण वही है नहीं जाने का कि किसी को मैं पसंद आता हूँ, किसी को नहीं आता हूँ। ना पसंद आया, उसका जानवर रिंग में आ गया, चलो वो नंबर में नहीं था और हमने नहीं दिया, तो उसको लगता है कि देखो ये आया है जजिंग में, इसलिए इसने नंबर नहीं दिया होगा। अच्छा। मतलब आज मुझे लगता है हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको एक सच्चे और अच्छे इंसान मिले हैं। हाँ। उनको एक अच्छी जानकारी मिलेगी, खास करके मतलब शोज और जजिंग को लेकर, क्योंकि अभी घोड़ा मार्केट में सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि उस जजिंग में वो हुआ था, उस जजिंग में वो हुआ था। तो मतलब ये कारण है आपका आजकल जजिंग में आप नहीं जाते हो? मतलब नहीं, बहुत कम जाते हो? कम जाता हूँ, कम। ओके। अच्छा सर, आगे बढ़ने से पहले अपने जो घोड़े हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। आपके फार्म में अभी स्टेबल में कितने घोड़े होंगे टोटल? मेरे पास अभी 7 है, बच्चे और बड़े सब मिला करके। ओके। अच्छा, जहाँ तक मैंने सुना है सर, आपके यहाँ पे फार्म पे एक आपके पास घोड़ी थी बहुत अच्छी, जब आपने शुरुआत की थी या सर्वप्रथम में आप लेके आए, उसी की जनरेशन या उसी की पेडिग्री आपके यहाँ पे चल रही है? वही है, जनरेशन उसकी है, पेडिग्री भी उसकी ही चलती है मेरे पास। ओके। तो इसका ये एक बहुत कम जगह पे मेरे को देखने को मिलता है जहाँ पे एक ही जनरेशन चलती है। वरना लोग तो आज वो घोड़ा विनर हुआ तो उसकी बच्ची मुझे चाहिए,
आज वो घोड़ा फर्स्ट आया तो उसकी मुझे चाहिए। आपके पास एक ही जनरेशन है, इस सोच को आपने कैसे मेंटेन कर रखा है? वैसे क्या है कि जनरेशन मेंटेन करना और ब्रीडिंग करना वो बहुत कठिन काम है पहले तो। बिल्कुल। और चलो मुझे आया नहीं आया वो तो मुझे पता नहीं, ओके। लेकिन मेरी जो नज़र है वो नज़र से जो मैंने किया है आज तक अच्छा ही हुआ है। मतलब कि जो आप... भाई चलो मैंने पहली घोड़ी मेरी ये है विजय लक्ष्मी करके। ओके ओके। ये आपकी सबसे ये मेरी सबसे पहली घोड़ी है। ओके। मैंने मैं ऐसा कह सकता हूँ सर, इससे से आपने शुरुआत की थी या इससे पहले? नहीं, इसके पहले मैंने करीबन 20-22 घोड़ियाँ लेके दे दिए। देने का कारण वही था कि पहले मैं इतना नॉलेज वाला बंदा नहीं था। ओके ओके। हाँ, तो कहीं से लाता तो मेरे घर पे कोई आ जाता तो बोला इसमें ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, तो मैं निकाल देता था उसको। ओके ओके। वैसे बेचने या लेने बेचने का मेरा काम है नहीं, लेकिन देना इसलिए पड़ता था कि इसमें कोई प्रॉब्लम होती थी। बाद में 3 साल चालू करने के 3 साल बाद मेरे हाथ में ये आ गई। अच्छा, मतलब मेरे नसीब में ये घोड़ी आ गई विजय लक्ष्मी। ओके ओके। क्या नाम बताया इसका? विजय लक्ष्मी इसका नाम है। ओके। अच्छा सर, इसकी एज की बात करें अभी ये लगभग करीबन 11.5 पौने 12 साल की हो गई। 11.5 पौने 12 साल की हो गई। अभी भी ये इसी का बच्चा है? हाँ, अभी ये इसका बच्चा अभी 5 दिन का हुआ है। बच्चा है बच्ची है? बच्ची है अभी। बच्ची है। अच्छा अच्छा। ये इसकी अगर लाइन की बात करें अपन तो ये मैंने ली थी वो उधर से, वो पार्टी ने प्रभात की बोली थी, मैंने मेरता से ली थी इसको। मेरता? हाँ, और मैंने इसकी बाद में डिटेल भी निकाली तो ये प्रभात की है ऐसा मालूम पड़ा मुझे। ओके। मतलब कंफर्मेशन आपको मैंने कंफर्मेशन ले लिया था प्रभात की। ओके ओके। सर इसकी हाइट तो काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। ये इसकी हाइट 64 है। 64? हाँ। तो सर ये जैसे अभी आपके पास मेरे ख्याल से 11-12 साल से होगी है। हाँ। तो उस टाइम में मतलब एक तो आप तो छुपे रिश्तों में निकले, उस टाइम में अच्छी हाइट वाली घोड़ी निकाल ली आपने? नसीब से मिल गई समझ लो आप। अभी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी घोड़ियाँ कहीं मिल जाए। वैसे तो चलो इसने तो हाइट वाली घोड़ी है और मुझे मिल गई, लेकिन इसने सब हाइट वाली ही दी है। अच्छा। हाँ। मतलब जो जनरेशन आपके हैं उसने सब हाइट वाला ही दिया है। तो माँ इसकी अच्छी है। हाँ। और अधिकतर जहाँ भी मैं जाता हूँ यही होता है कि ब्रीडिंग में माँ का रोल ज़्यादा होता है। तो अगर माँ इसकी अच्छी हाइट की है तो जनरेशन आपको पता है, आप भी ब्रीडिंग करते हो अच्छी। माँ इसकी मैंने देखी हुई थी उधर। इसकी माँ? हाँ, इसकी माँ मैंने देखी हुई थी, वो छबीली ओज से थी। अच्छा। सेम ये कलर सेम मार्किंग था उसकी माँ का। ओके ओके। जो इसकी मार्किंग है वही इसकी माँ के था? हाँ, सेम मार्किंग था। छबीली लाइन की? छबीली लाइन की थी। ओके। और ये प्रभात की हो गई? ये प्रभात की हो गई। अच्छा। तो मतलब इसको एक आपके फार्म का खजाना बोल सकते हैं? खजाना है, खजाना। इससे ही मैं आगे आया हूँ। इसने मुझे बहुत सिखाया घोड़े लाइन में। मैंने इसको कुछ नहीं किया, इसने मुझे सिखाया है। बिल्कुल सही है कि इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, ऐसा इसने सिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के आदर्श पे आप चलते रहे। हाँ, और आगे सक्सेस आपको मिलती रहे। चलो, बहुत अच्छी घोड़ी है सर। मार्किंग इसके एक पट्टा है और 2 पैर सफेद है। 2 पैर। और ये जो बच्ची है ये कौन से घोड़े की? ये वीरध्वज की है। मेरे पास अंकुर भाई का फार्म है, अंकुर भाई पटेल, उनके घोड़े की बच्ची है। ओके ओके। अच्छा सर, नेक्स्ट ये जो मेयर है इसके बारे में बात करेंगे हम। ये इसका नाम तक्षशिला है। तक्षशिला? हाँ। ओके। और ये इसकी मदर विजय लक्ष्मी है और इसका फादर दिलबाग है। दिलबाग की हो गई? हाँ, ये दिलबाग की हो गई। और मदर इसकी ये हो गई? ये विजय लक्ष्मी। ये इसकी फर्स्ट है या? हाँ, इसका फर्स्ट रिजल्ट ये है इसी का ना? ओके ओके ओके। तो हाइट तो इसकी 65 है अभी। अच्छा। माँ से मतलब 1 इंच से? अभी हाइट के बारे में तो बताऊं मैं आपको, मुझे तो आज तक विजय लक्ष्मी की कभी हाइट मापी ही नहीं थी। अच्छा, आपने ना? हाँ, सब बोलते तो मैं 62 ही बोलता था। ओके ओके। लेकिन हमारे फोटोग्राफर भाई है मेरे दोस्त वरुण भाई, वो एक दिन वो स्केल लेके आ गए कि आज तो मैं मापता हूँ सबकी हाइट। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों इनको भी इंटरेस्ट क्यों हुआ कि इनका इसका एक बच्चा उनके पास है। अच्छा अच्छा। वरुण पटेल भाई? वरुण भाई के पास। ओके। तो इसकी हाइट मापी तो उस दिन बोले अवनीश भाई आपको मालूम नहीं थी इसकी हाइट? मैंने मापी नहीं तो मालूम कहाँ? हाँ बिल्कुल। तो ये 64 है ये तो। तब जाके मालूम पड़ा। तो मतलब आपको खुशी डबल हो गई होगी आपकी फिर तो? खुशी तो क्या है इसमें, खुशी की तो ये बात बराबर है कि घोड़ी है, इसकी हाइट इतनी नहीं सर, मारवाड़ अभी जो क्रेज चल रहा है हाइट का, उस हिसाब से तो लगा होगा? नहीं, हाइट का क्रेज जो श्रवण भाई ऐसा है कि जो नया ब्रीडर आता है, बिल्कुल ब्रीडर बनने के लिए, ब्रीडर तो नहीं बन सकता। हाँ, ब्रीडर ही बनने की सोचते हैं आजकल तो। तो सब पहले क्या होता है कि इसको रिंग में ही जानवर उतारू, ऐसा ही सबको ऐसी सोच माइंड में वही लेके आता है। मेरे पास बहुत आते हैं ऐसे नहीं कि अवनीश भाई मुझे कुछ सजेस्ट करो,
लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 62 हाइट वाली घोड़ी होगी ना, वो भी मारवाड़ी ही है, बिल्कुल। चाहे 61 की हो तो वो भी मारवाड़ी है। बिल्कुल। आपको देखना है तो उसके मारवाड़ी कैरेक्टर पे जाओ, बिल्कुल बिल्कुल। उसकी प्रजनी मतलब आगे की जनरेशन के बारे में हाँ। आप नॉलेज लो, वो आगे वो मेन रखना चाहिए, मुझे बिल्कुल। ऐसा समझता हूँ। ओके सर। अच्छा सर, इसका क्या नाम बताया आपने? इसका नाम तक्षशिला है। तक्षशिला। और ये साथ में इसी की ये इसकी बच्ची है, सेकंड बच्ची है। अच्छा हाँ, इसकी ये परमहंस की है। अच्छा, परमहंस हाँ, कोसामा। आज 23 तारीख, आज 3 महीना कंप्लीट हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप आए और 3 महीना किया। चलो बढ़िया है। इसका क्या नाम रख रखा है? इसका नाम है कल्याणी। कल्याणी। ओके ओके। इसकी एक बहन भी है, सेम मदर सेम फादर। इसी की? हाँ, वो मेरे भांजे के पास है, मैंने दी हुई है। ओके, कोई ऐसी ही सेम। ठीक है सर। अच्छा सर, इसके बारे में? ये इसका नाम है देवप्रिया। देवप्रिया। ओके। ये विजय लक्ष्मी का सेकंड रिजल्ट है। अच्छा, मतलब विजय सेकंड लक्ष्मी रिजल्ट। का सेकंड रिजल्ट है। ओके। और मेरे पास प्रवीण जी कोठारी का घोड़े का एक बच्चा था, विजय देव, उसका विजय देव का एक बच्चा था मेरे पास, सम्राट करके। ठीक है। जो मैंने थर्ड पार्टी को दिया हो तब वहाँ छूट गया वो घोड़ा। ओके। उसकी है ये। ओके ओके। हाँ, और ये पहली बार अभी 2-3 दिन में बच्चा देने वाली है। प्रेग्नेंट है हाँ, मतलब, है ना? पहली बार प्रेग्नेंट है ये। ओके, फर्स्ट टाइम ही। फर्स्ट टाइम। एज क्या होगी? 4-5 साल करीब? ये हो गई, पकड़ लो आप, 5 में थोड़ा कम होगा। अच्छा। हाइट वाइट तो इसकी भी अच्छी है हाँ, काफी। इसकी 63 प्लस होगी शायद। 63। हाँ, और लेकिन बॉडी में इसका बॉडी स्ट्रक्चर आगे का हाँ, सीना वो देखो हाँ। आप। हाँ, एकदम। मेरे वहाँ एक खूबी वो है कि मेरी गुड़िया आज तक बच्चा देती है तो कभी बॉडी तोड़ती नहीं है। अच्छा हाँ, अच्छा। इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ खाना भी नहीं खिलाता हूँ। ओके। लेकिन अंदर आगे की जनरेशन से पकड़ के ही आता है वो। पीछे जो जनरेशन चल हाँ, रही है उसी के वो पकड़ के वही आता है। पकड़ के बिल्कुल, आता है वो। बिल्कुल सही बात है। अच्छी घोड़ी है सर ये भी। अच्छा, इसके बारे में बता दो। ये सर बच्ची मैंने ली हुई है। अच्छा, परचेज की हुई है। परचेज की हुई है। ओके ओके क्यों लेने का कारण एक ही है कि मुझे होम ब्रीड ज़्यादा पसंद है। ओके। और ये लेना इसलिए पड़ा कि फीमेल जो ये लाइन पे बढ़ूं मैं, बिल्कुल। विजय लक्ष्मी की लाइन पे फीमेल को बढ़ावा दूं, तो मुझे मेल भी घर का चाहिए था। बिल्कुल। तो इसके लिए मैंने ये बच्ची खरीदी। ओके ओके ओके। और ये मेरे दोस्त के पास से ही लिए, वैसे खरीदी नहीं बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल, लेकिन ली गिफ्ट- हुई है मैंने। गिफ्ट- गिफ्ट। हाँ, गिफ्ट के साइड। ओके। और ये बच्ची अभी 17-18 महीने की हो गई। 17-18 मैंने महीने। 6 महीने की ली थी। ओके। और इसकी माँ वासुकी की है। वासुकी। वासुकी करके घोड़ा था, सुल्तान का बेटा। ओके। हाँ, और ये शिवराज की है, बाप शिवराज है इसका। शिवराज आपकी ये ये सेकरा वाला? राज सेकरावाड़े का सेकरा वाला। बच्चा। ओके ओके। उसके भी काफी अच्छे रिजल्ट है मतलब। रिजल्ट तो अच्छे है भाई, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन उधर क्या है कि अच्छी घोड़ियां नहीं है, और थी वो सब चली गई। सब चले गए, हाँ, खाली हो गए। और उधर क्या है, घोड़ों पे इतना अभी आज की डेट में मैं बताऊं, जितना रेट लोग लेते हैं उधर इतना रेट लेने वाले लोग नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। उनको क्या है, उनका रोजिंदा खाना पीना चलना चाहिए। बिल्कुल सही है। वैसे बनासकांठा एरिया ऐसा है कि अच्छे अच्छे जानवर उधर से निकले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और नेचर से उन लोगों का नेचर भी बहुत अच्छा है कि अब भाई तो कोई वहाँ तो- पार्टी आ गई है घोड़ा लेने तो उसको लूटो, ऐसा नहीं है। सही माल है। का जो दाम होता है जो वो हाँ दाम ये तो दे आपके देती है। बनासकांठा वाला एरिया हो गया, एक जालोर वाला हो गया, हाँ, साचोर वाला। वो पुराना एरिया है घोड़ों पुराना के लिए। घोड़ों का गढ़ है वो तो पूरा हाँ, ही। गढ़ है गढ़ है वो तो पूरा। वैसे जालोर बनासकांठा में जो मठ है वो तो बहुत पुराना बहुत गढ़ है। पुराने गढ़ है, बिल्कुल। अच्छा तो सर ये आपने गिफ्ट में मिली हुई है मतलब ये हाँ। बच्ची। ओके, इसका क्या नाम बताया आपने? इसका नाम है अमरवीरा। अमरवीरा। तो फ्यूचर में इसका आप एक मेल तैयार करोगे मतलब? इसका एक मेल मुझे चाहिए। मेल कारण यही है मतलब? एक ही वही कारण है। ओके ओके ओके। अच्छा एक और है आपके पास ये में? कोल्ट में लाओ काल से। ये कोल्ट अभी 17 महीने का हुआ है। अच्छा कोल्ट है ये? हाँ, ये कोल्ट है। ओके ओके, ये भी मैंने खरीदा हुआ है। ठीक है। चले 17 मंथ का हुआ है अभी? 17 मंथ का हो गया है। ओके। और ये मैंने खरीदा क्योंकि तब मेरे पास कोई घोड़ा नहीं था बिल्कुल। इधर फार्म पे। मेरे पास 2 घोड़े थे, वो मैंने सेल कर दिए थे क्योंकि मेरे काम के नहीं थे, विजय लक्ष्मी के थे दोनों, ओके ओके। और वो मैंने दे दिए थे। तो एक पापा बोल रहे थे कि एक बच्चा लाओ तो थोड़ा बिल्कुल बड़ा होगा, तो ज्यादातर तो कुछ नहीं, कोई ऐसा सिचुएशन पॉइंट आ जाए कि घोड़िया बाहर हम कवर करवाए ना जा सके, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो और घर का यूज कर सके। आगे ये सिचुएशन तो आएगी आएगी क्यों नहीं आएगी। क्योंकि आपको पता है घोड़े सब जा रहे हैं बाहर। और ये फादर साइड से दिलशान का है, और ओके। इसकी माँ डायरेक्ट रत्नाकर की है, जो अभी पंजाब में खड़ी हुई है, इसकी माँ? गंगानगर में खड़ी है इसकी ओके माँ। ओके।
और फादर इसका दिलशान दिलशान हो हो गया, गया। जो नागौर फूल सिंह जी के पास में है। हाँ। वही भी ना? वही वही ओके। थोड़ा घुमा दूँ करो उसमें थोड़ा सा बस। चलिए, थैंक यू अश्विन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी घोड़ियाँ देखी काफ़ी अच्छी है और एक जनरेशन की आपके यहाँ पे चल रही है। हाँ। बहुत ही बढ़िया। ऐसी घोड़ियाँ मैं बहुत से फार्मों पे जाता हूँ, पर ऐसी हष्ट-पुष्ट घोड़ियाँ मैंने कहीं नहीं देखी होगी मेरे ख्याल से। नहीं, हष्ट पुष्ट का तो मैंने आपको बोला ना कि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुराक नहीं है इनका। मेरे वहाँ हर कोई आता है पूछने के लिए, ओके। इधर आते हैं तो कि अवनीश भाई आप क्या खिलाते हो। मैंने बोला भाई खिलाने का तो कुछ भी नहीं है, जो है वो टाइम की बात है। बिल्कुल, टाइम की बात। टाइम का बात, मतलब टाइम आपने मेंटेन कर रखा है। टाइम मेंटेन कर रखा है मैंने। ओके ओके, ठीक है सर। ओके ओके thank you. सर।